हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एसएम इन सक्सेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो साइकेट्री से हैं और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है DMER स्टाफ नर्स, उसके लिए उसके कंसर्न में ये वीडियो बनाई गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डैश इज डिफाइंड एज अ low mood occurring for at least 2 years along with at least 2 other symptoms of depression। तो डिप्रेशन के 2 सिम्टम होने चाहिए और 2 साल कम से कम पेशेंट उसको सफ़र कर चुका हो। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, जिसमें लो मूड एक्टिंग के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और 2 साल को हम ध्यान में रखते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। ठीक है। इसमें फीलिंग कैसी आती है? आपको लो इंटरेस्ट होता है नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, होपलेस आपको फीलिंग होती है, लो एनर्जी बनी रहेगी और पुअर कंसंट्रेशन बनेगी किसकी? पेशेंट की भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एपिसोड ऑफ मूड स्विंग्स रेंजिंग फ्रॉम डिप्रेसिव लो टू मैनिक हाई। तो खास बात क्या है, डिप्रेसिव लो से मैनिक हाई तक उसका जो मूड है वो स्विंग होता है। इस जो डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन जो पहला है वो है डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसे बोलते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, क्योंकि हमारा डिप्रेसिव लो से मैनिक हाई तक जाता है। लो एंड हाई एनर्जी, कभी हाई एनर्जी की फीलिंग होती है और कभी लो एनर्जी वाली फीलिंग होती है पेशेंट को। तो जो इसका कोई एग्जैक्ट कोच तो नहीं है अभी तक, ठीक है, जो बता सके, लेकिन हम कॉम्बिनेशन मानते हैं कि ये जेनेटिक और इन्वायरमेंट की वजह से अल्टर्ड होता है। जो माइंड का स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। जो मैनिक एपिसोड होता है उसमें क्या होता है, देखो हाई एनर्जी मिलती है, मतलब हाई एनर्जी फील करता है पेशेंट, ठीक है। रिड्यूस्ड नीड फॉर स्लीप मतलब उसे नींद नहीं आती है, ठीक है। डिप्रेसिव वाले में क्या होता है एपिसोड में, उसके पास क्या होती है, हाई एनर्जी लो एनर्जी फील होती है और लो इंटरेस्ट उसका रहता है, लो मोटिवेशन उसके पास रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिप्रेसिव एपिसोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के लिए चॉइस ऑफ ड्रग क्या रहेगी? तो वेरी सिंपल आंसर, यहाँ पे लिथियम इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी, लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है, एंटी कॉन्वल्सेंट्स यूज्ड टू ट्रीट। तो ये ड्रग जो होती है ये किसके ट्रीटमेंट में हम मतलब प्रेफर करते हैं या यूज में लाते हैं? तो आपके ऑप्शन है डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो राइट आंसर रहेगा अगेन ऑप्शन सी, दैट इज बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंपोनेंट ऑफ माइंड। माइंड के कंपोनेंट क्या होते हैं? इमोशन है, थिंकिंग है, मेमोरी है, इंसाइट है, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ द माइंड। माइंड ये एक्टिविटी करते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन। जो परसेप्शन एक्टिविटी है, जो परसेप्शन है, इसके अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो कौन सा एक जो डिस्टर्बेंस है वो कौन सी होती है? इल्यूजन है, होल्यूसिनेशन है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो दोनों की दोनों किसकी हैं? परसेप्शन की रहेंगी, ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव डिजीज दैट डिस्ट्रॉय मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शन। तो मेमोरी डिस्ट्रॉय करती है और अदर मेंटल फंक्शन को इफेक्ट करने वाली डिजीज कौन सी है? मेनिया, फोबिया, अल्जाइमर या पार्किंसन। देखिए, मेनिया में आपको ऑब्सेशन होता है किसी चीज़ का, फोबिया में आपको किसी का फियर फैक्टर बढ़ जाता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, और अल्जाइमर में ही मेमोरी लॉस वाली चीज़ें हैं जो आपको एज के साथ जो ज़्यादा हाई हो जाती हैं वो देखने को मिलती हैं। पार्किंसन में क्या होता है, ट्रबलिंग होती है और कपकपी होती है बॉडी में जब फंक्शन कोई भी क्रिएट करते हैं बोलने में, चलने में। तो इस प्रकार की ये डिजीज रहती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए परसेप्शन ऑफ हैविंग सीन, हियर, टच, टेस्टेड और स्मेल्ड समथिंग दैट वाज नॉट एक्चुअली हियर। मीन्स एक्सटर्नल स्टिमुली है ही नहीं, ठीक है, एक्सटर्नल में कोई स्टिमुली नहीं है और आप क्या कर रहे हैं, आप उसको फील ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? इल्यूजन, डिल्यूजन, होल्यूसिनेशन या डिमेंटिया। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे होल्यूसिनेशन, ऑप्शन सी,
जब एक्सटर्नल स्टिमुली नहीं होता और हम फीलिंग ले लेते हैं ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे बोला जाता है? तो आपके ऑप्शन है जीन पिगेट, अल्फ्रेड बिनेट, विलियम वेंडेंट एंड सिगमंड फ्रूड। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा जो फादर ऑफ चाइल्ड फिलोसफी है वो हमारे क्या रहेंगे? जीन पिगेट रहेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी किनको बोला जाता है? तो ऑप्शन ए, बी, डी और सी जो है आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर साइकोलॉजी की बात की जाए, फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो वो किनको बोला जाता है? विलियम वेंडेंट को बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द IQ लेवल फॉर नॉर्मल पर्सन? अगर कोई पर्सन नॉर्मल है तो उसके लिए IQ की रेंजिंग क्या रहेगी? ठीक है, ऑप्शन ए है 60 से 70, 30 से 50, 90 से 110 या 140 से 160। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के लिए ये रहेगा। अगर माइल्ड की बात करते हैं, माइल्ड IQ की बात करते हैं तो 60 से 70 आ जाएगा और फिर उससे लो आ जाएगा। ठीक है, और जो सुपर वाला होता है, ठीक है, वो 140 तो 60 के बीच में रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी। आपका जो कनेक्शन है वो रियलिटी से नहीं है, और अगर इस प्रकार का जो डिसऑर्डर है वो किसके अकॉर्डिंग होता है वो आपको वो बताना है। ऑप्शन ए है आपका न्यूरोसिस, साइकोसिस, एंजाइटी एंड नन ऑफ दिस। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? रहेगा आपका साइकोसिस। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो रियलिटी के साथ जो आपका डिसऑर्डर बनता है वो देखा जाता है। ठीक है, एक प्रकार की ये किसे हम क्या बोलते हैं? मेजर इलनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इनसाइट एब्सेंट होता है अगर बात की जाए, और रियलिटी भी एब्सेंट होती है। ठीक है, इनसाइट, रियलिटी और मेजर इलनेस किस में होती है? साइकोनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए डिल्यूजन की बात की जाए और होलिसिनेशन है वो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको रियलिटी जो है वो आप एक्चुअली में फेस नहीं कर पाते हैं, ये मतलब उसको समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार का डिसऑर्डर है ये। ठीक है, इसकी कैटेगरी में फर्दर डिसऑर्डर हमें मिलते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसिटाइलकोलाइन, ए न्यूरोट्रांसमीटर एसेंशियल फॉर प्रोसेसिंग मेमोरी एंड लर्निंग, इज डिक्रीज इन बोथ कंसंट्रेशन एंड फंक्शन इन पेशेंट विद। तो कौन से डिसऑर्डर के साथ ये कंडीशन देखने को मिलती है? आपके साथ जो ऑप्शन है, इन मेनिया के अंदर होती है, या जो स्किज़ोफ्रेनिया में मिलती है, और अल्जाइमर डिजीज के अंदर मिलती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, ये कंडीशन आपको किस में देखने को मिलती है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन सी राइट रहेगा। किसमें? अल्जाइमर डिजीज के अंदर ये कंडीशन होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द साइकोसिस। तो मैंने अभी आपको बताया था साइकोसिस की जो करेक्टरिस्टिक्स थी, उसमें क्या होता है? इनसाइट एब्सेंट होती है, सीवर इलनेस होती है, रियलिटी भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? प्रेजेंट। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वहाँ पे क्या होती है? रियलिटी भी क्या होती है? एब्सेंट होती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द न्यूरोसिस। और अगर उसमें बात की जाए डिसऑर्डर की, तो उसमें क्या है? इनसाइट प्रेजेंट होता है और रियलिटी प्रेजेंट होती है, नॉर्मल अफेक्ट होता है, या फिर होलिसिनेशन प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो अभी हमने पढ़ा था जो साइकोसिस था उसमें होलिसिनेशन प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? नॉट के लिए ऑप्शन डी बनेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी के पिता किसको बोला जाता है? फादर किसको बोला जाता है? तो ये सभी आपके ऑप्शन है। आई थिंक जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा। सिगमंड फ्रूड को बोला जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी का किनको बोला जाता है? विलियम को। अगर बात की जाए चाइल्ड की तो वहाँ पे जीन आ जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटिंग टू द न्यूरोसिस मेंटल डिसऑर्डर। तो इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है जो न्यूरोसिस मेंटल डिसऑर्डर में नहीं आता है? ठीक है, तो आप सभी के जो ऑप्शन हैं वो है एंजाइटी, फोबिया, हिस्ट्रिया या डिमेंटिया।
तो डिमेंटिया जो है डैट इज रिलेटेड टू द साइकोसिस डिजीज, तो न्यूरोसिस जो डिसऑर्डर है उसके साथ वो नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इंक्रीज इन लेवल ऑफ डोपामाइन कोज। अगर डोपामाइन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या कोज करता है? तो आपके ऑप्शन हैं डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, नन ऑफ दीज। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा डोपामाइन का अगर लेवल इंक्रीज हो जाए? तो ऑप्शन सी इज द राइट रहेगा अगर, ठीक है, लेवल इंक्रीज हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया इज द राइट आंसर फॉर दिस। डोपामाइन बढ़ने पर, डोपामाइन के लेवल में इंक्रीज होने पर ये डिजीज हो जाती है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 मई, 18 जुलाई, 18 अगस्त, 18 सितंबर। तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है भाई? 18 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है भाई। तो आज की क्लास यहाँ तक थी, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में, आज की क्लास यहाँ तक थी, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दें और हमें एक बार ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी आपको। आज लाइव आए थे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। मेरी कोशिश रहेगी आपको एक साथ एक सब्जेक्ट के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं जो बेसिक हैं, ठीक है। और इससे आपके मतलब कम से कम 1.5 घंटे की क्लास बन जाएगी, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ठीक है, तो जल्द ही ये भी स्टार्ट कर देंगे। आज शाम को भी आपकी एक क्लास और हो सकती है नर्सिंग की भी, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसे लगी है। आपको शॉर्ट क्लास ऐसे और मिलती रहेंगी।